यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। एक 10 वर्षीय बालिका का सड़क पर अपहरण कर लिया गया था और उसे अपहरणकर्ता से भागने में 8 साल से अधिक का समय लगा। बालिका का नाम जियाओमी है। वह एक तलाकशुदा परिवार में रहती है। उसके पिता अक्सर उसे बार में ले जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से पिता की गलती है, लेकिन माँ हमेशा बच्ची को दोषी ठहराती है। घटना की सुबह बच्ची का अपनी माँ से बहुत झगड़ा हुआ था, इसलिए वह गुस्से में अकेली ही स्कूल चली गई। उसे उसके बगल में बैठे आदमी ने पकड़ लिया और कार में डाल दिया। वह आदमी जियाओमी को घर ले गया और उसे सावधानी से बनाए गए गुप्त कमरे में बंद कर दिया। उसने देखा कि यह जगह कितनी सुनसान थी। प्रवेश द्वार को पहले तिजोरी से बंद किया गया, फिर अलमारी से और फिर लकड़ी के तख्तों से ढक दिया गया। यह ऐसा था जैसे किसी जीवित व्यक्ति को सीधे जमीन के नीचे दफना दिया गया हो। कैद के पहले दिन जियाओमी ने दरवाजे से मदद पाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी दिखाई दिया। उसने सावधानी से जियाओमी से दीवार के नीचे जमीन पर गद्दा बिछाने को कहा, उसके लिए पानी और खाना लाया, फिर दरवाजा बंद करके चला गया। रात में उस आदमी ने घर की लाइटें बंद कर दी और जियाओमी ने पहली रात और दूसरा दिन अंधेरे और डर में बिताया। जब उसे एहसास हुआ कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो जियाओमी ने उस आदमी से पैसे मांगना शुरू कर दिया। कहानी में आदमी से उसे शुभ रात्रि कहने के लिए भी कहा गया है, जिससे यह विचार बनाने की कोशिश की जा रही है कि वह अभी भी एक सामान्य जीवन जी रही है। जियाओमी के लापता होने की खबर खबरों में रही है। पूरी प्रक्रिया के दौरान सैकड़ों लोगों ने खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जियाओमी की माँ बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। जियाओमी की माँ चिंतित थी और उसने उसे एक पत्र लिखा। भोलेपन से उस आदमी से उसे अपनी माँ को भेजने के लिए कहा। आदमी गुस्से में था। उसने जियाओमी को अपने माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं देने दी और उसे घर जाने के बारे में सोचने की अनुमति नहीं दी। उसने जियाओमी से कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें बचाने नहीं आएंगे और तुम उनके बच्चे द्वारा कैद हो गई हो। बस दिन रात अतीत की खूबसूरत यादें एक एक करके गुजरती हैं, दर्दनाक समय का साथ देती हैं। कभी कभी दिन इतने उलझे हुए होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन है और कब रात। बचने के लिए जियाओमी ने बीमार होने का नाटक किया और आदमी से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने सीधे उसकी चाल को पहचान लिया। जियाओमी को सजा देने के लिए आदमी ने उसे खाना पानी देना बंद कर दिया। चौथे दिन जियाओमी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और संचारक में आदमी से खाने की भीख मांगी। भीख मांगने से आदमी को खुशी महसूस हुई। वह जियाओमी से फोन के दूसरी तरफ उसकी बात मानने के लिए कहता रहा। 4 साल बाद जियाओमी लंबे समय तक भूखी रहने के कारण मोटी से पतली हो गई थी। 4 साल पहले उसने पुरुषों की आज्ञा का पालन करना सीखा, क्योंकि केवल आज्ञा पालन करने से ही उसे भोजन मिल सकता है और दुख से बचा जा सकता है। एक दिन जियाओमी बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी उसे अचानक खून बहता हुआ महसूस हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। 1695 दिनों तक जेल में रहने के बाद उस दिन जियाओमी को शायद पीरियड्स आए होंगे। इसीलिए उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह नहाने के लिए ऊपर जा सकती है। यह भी पहली बार था जब जियाओमी गुप्त कमरे से बाहर निकली और ऊपर गई और उसने आदमी के आग्रह पर स्नान किया। अगले दिन उस आदमी की माँ ने उस आदमी के लंबे बाल देखे। उसे लगा कि उसका बेटा प्यार में है। आदमी को और अधिक परेशानी होने का डर था, इसलिए उसने बस जियाओमी के बाल मुंडा दिए। जल्द ही क्रिसमस आ गया और जियाओमी ने तहखाने को सजाया। आदमी ने जियाओमी को उपहार, एक लैपटॉप और कुछ किताबें भी दी। जियाओमी बहुत खुश थी और धीरे धीरे उसने उस आदमी को अस्वीकार नहीं किया जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी अभी भी उसे हर दिन नहलाता था। जियाओमी को खुश करने के लिए आदमी ने उसे एक नया नाम दिया। उसके बाद आदमी ने जियाओमी को अधिक से अधिक बार ऊपर जाने की अनुमति दी और उसे आदमी द्वारा घर का काम करने के लिए मजबूर किया गया। घर का काम करते समय आदमी ने उसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी। उसने सोचा कि जियाओमी शर्म के कारण बाहर भागने की हिम्मत नहीं करेगी। अपने विकास के द्वार में जियाओमी को देखकर आदमी के मन में बुरी नीयत आ गई। उसने जियाओमी को रात में अपने साथ सोने के लिए कहा। बाद में जियाओमी की ओर से इनाम के तौर पर आदमी ने जियाओमी को उससे एक अनुरोध करने की अनुमति दी। जियाओमी ने कहा कि वह आसमान को देखने के लिए यार्ड में जाना चाहती है और आदमी सहमत हो गया। और जब जियाओमी ने अपने पैर नरम घास पर रखे और आंखों में चमक के साथ आसमान की ओर देखा, तो आदमी को एहसास हुआ
कि जियाओमी ने बाहरी दुनिया के लिए अपनी तड़प कभी नहीं छोड़ी थी और उसने तुरंत, जब जियाओमी को वापस तहखाने में डाला गया तो वह 7 साल से कैद थी। वह उस आदमी की गुलाम बन चुकी थी और कभी भी उसे पीट सकती थी। जियाओमी के फिगर को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति ने जियाओमी के आहार पर सख्त नियंत्रण रखा। उसे इतना भूखा रखा कि वह बेहद पतली हो गई और उसमें उसका विरोध करने की ताकत नहीं बची। उस दिन वह आदमी उसे कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर ले गया और वह उसके पास से गायब हो गई। क्या वह भाग जाएगी? जब जियाओमी भागने के बारे में सोच रही थी तो उस आदमी के शब्द मेरी बात मानो, मेरी बात मानो उसके दिमाग में बार बार आते रहे। एक पल के लिए तो वह भागने की हिम्मत ही खो बैठी। घर लौटने के बाद उसे और भी ज्यादा पछतावा हुआ। दुनिया में कोई पछतावा नहीं है। परीक्षा में खरा उतरने के बाद आदमी ने उसके लिए ऊपर एक बेडरूम बनाया। जियाओमी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। उसने एक इंडक्शन कुकर में टॉयलेट पेपर जलाया और उसके गाढ़े धुएं से खुद का दम घोटने की कोशिश की। लेकिन जब उसने वास्तव में ऐसा किया तो जीवित रहने की उसकी सहज इच्छा ने उसे धुआं बुझाने के लिए मजबूर कर दिया। घर लौटने के बाद उस आदमी को हवा में घना धुआं महसूस हुआ। उसे पता चला कि वह आदमी जियाओमी को दिन में सिर्फ एक बार खाना खिलाता था। उसके बाद दिमागी धोखे से बचने के लिए जियाओमी ने उस आदमी द्वारा उसके साथ किए गए हर दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उसने एक एक करके उसे कागज पर लिख लिया। उसे अच्छी तरह याद है कि 2 भारी हमलों के दौरान उसे कितने थप्पड़ और लातें पड़ी थीं। जब वह एक बॉक्स पैक कर रहा था तो उसे आखिरकार भागने का एक और मौका मिला। उसे टॉयलेट करने की अनुमति दी गई और महिलाओं के शौचालय में उसने एक महिला से मदद मांगी और कहा कि उसका अपहरण कर लिया गया है। दुर्भाग्य से वह महिला स्थानीय नहीं थी और वह उसकी बात समझ नहीं पाई। उसकी असफलता का नतीजा यह हुआ कि उसे फिर से आदमी ने पीटा। कुछ ही समय बाद जियाओमी ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया। आदमी ने उसके लिए केक और लाल स्कर्ट तैयार की। स्कर्ट जियाओमी के शरीर पर ठीक से फिट नहीं हो रही थी। फिर आदमी ने जियाओमी को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आदमी सच में उसे अपनी पत्नी की तरह मानता था। बाद में आदमी ने कार को साफ करके बेचने की योजना बनाई। उसने जियाओमी से कार साफ करने और अंदर झांकने को कहा। जियाओमी ने दरवाजे से अंदर जाकर देखा कि कार बंद नहीं थी। इस समय आदमी को खरीदार का फोन आया। क्योंकि डायलिसिस मशीन की आवाज बहुत तेज थी, वह फोन करने के लिए एक तरफ चला गया। अब भागने का सबसे अच्छा समय था। जियाओमी दरवाजे से बाहर निकली और खाली सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगी। वह एक घर में भागी और एक बूढ़ी औरत से अपने साथ रहने के लिए कहा। उसने सफलतापूर्वक पुलिस को बुलाया और जियाओमी को सफलतापूर्वक बचाया गया। जियाओमी को खोने वाला आदमी जानता था कि वह मुसीबत में है और आखिरकार उसने मौत से बचकर अपनी जान लेने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में जियाओमी उस आदमी की मौत के बाद उसके घर में रहने लगी। उन सभी जगहों पर रही जहां वह उससे भीख मांगती थी और यहां तक कि उस आदमी ने उसे अगवा करने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया था उसके साथ साथ उसकी तस्वीरें भी अपने पास रख लीं। इस मामले पर कई लोगों की चर्चा ज्यादातर स्टॉक के गठन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जियाओमी के लिए यह उसके जीवन का 3090 66वां दिन है।